नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज वाला अमन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑनलाइन आवेदन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसके नया पोर्टल जारी हो चुका है 2025 के लिए, और आपको भाई इसमें सरकार के द्वारा मदद की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो भाई आपको 1,20,000 रुपये दिया जाता है। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो भाई आपको 2,50,000 रुपये सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। कैसे आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं? ना किसी सरकारी कार्यालय में जाए, यानी कि आपको अब सरकारी कार्यालय को चक्कर नहीं लगाने हैं। आप अपना घर बैठे इसका ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पूरी जानकारी आपको A to Z इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाली है। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो साथियों, टाइम न वेस्ट करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि क्या भाई नया अपडेट निकल कर आया है, कैसे आप लोग उसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जैसा कि न्यूज़ निकल कर आ रही है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है PM आवास योजना के ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है। आपको बताते चलें कि देश के सभी राज्यों के और शहरों के नागरिक अपना आवेदन पत्र अब जमा कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा PM आवास योजना को इसलिए आरंभ किया गया है ताकि भाई सभी लोगों को किफ़ायती आवास प्रदान किए जा सकें, और जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन है तो वे लोग भाई लोन लेके अपना घर पक्का बनवा सकें। तो इसीलिए भाई यह योजना अभी भी सुचारू रूप से चल रही है। अभी भी इस योजना को बंद नहीं किया गया है और लगातार इसके आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि साल 2025 के लिए भाई फिर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इसलिए ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं जो गरीब अथवा मध्यम वर्ग से संबंध रखते हैं। ठीक है, योजना के लिए पंजीकरण करने वाले देश के नागरिकों को सरकार की तरफ से पक्के आवास के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस योजना के तहत भाई आप लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है, वित्तीय मदद करी जाती है। सरकार की तरफ से आपको पैसा दिया जाता है। आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो उसके लिए अलग योजना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो भाई उसके लिए अलग क्राइटेरिया रखा गया है। उसके लिए भी भाई आपको 2,50,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आगे न्यूज़ में क्या खबर निकल कर आ रही है और कैसे आप लोग उसका आवेदन कर सकते हैं, क्या उसकी पूरी पात्रता रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर साथियों जैसा कि लिखा है, अगर हम लोग ओवरव्यू की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए लिखा है PM आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म के बारे में अगर हम आपको जानकारी बता दें तो यहाँ लिखा है PM आवास योजना एक सरकारी योजना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह एक सरकारी योजना है जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो अभी तक लगातार निरंतर रूप से जारी है। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण नागरिकों को पक्के आवास के लिए सरकारी सहायता तो दी ही जाती है। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन जमा करके योजना के अंतर्गत पक्के घर के लिए सहायता ले सकते हैं। इस योजना की सबसे मुख्य विशेषता यह रखी गई है साथियों कि महिलाओं को इसमें फ़ायदा देने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। अगर आपको ब्याज चाहिए तो योजना के तहत आपको बहुत ही कम दरों पर ब्याज भी मिल जाता है। भाई अगर आप लोगों को ब्याज चाहिए लोन के रूप में तो आपको इसमें ब्याज भी मिल जाता है कम रेट में, यानी कम दरों पे आपको ब्याज भी दे दिया जाएगा। इस प्रकार से सरकार का लक्ष्य यह रखा गया है कि भाई ज़रूरतमंद नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल उचित घर उपलब्ध करवाए जाएं। यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, आगे हम आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से गांव में रहने वाले और शहर में रहने वाले लाभार्थी नागरिकों को अलग अलग वित्तीय मदद पहुंचाई जाती है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि अगर भाई आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वही खबर में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा है, इस प्रकार से ग्रामीण निवासियों को 1,30,000 रुपये की मदद दी जाती है और शहरी नागरिकों को 2.5 लाख रुपये वित्तीय मदद दी जाती है। यानी अगर भाई आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, शहरी इलाके में रहते हैं तो भाई आपको 2,50,000 रुपये दिए जाएंगे, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गांव वगैरह में रहते हैं तो भाई आपको 1,30,000 रुपये वित्तीय मदद दी जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं PM आवास योजना के उद्देश्य के बारे में। भाई इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों ये योजना शुरू की गई है? तो आपको बता दें कि PM आवास योजना को हमारी सरकार ने इसलिए शुरू किया था ताकि देश के सभी ज़रूरतमंद नागरिकों को घर उपलब्ध हो सके, सभी को घर उपलब्ध करवाया जा सके। इसके तहत ऐसे नागरिकों को सहायता दी जाती है जो कमज़ोर वर्गों से संबंध रखते हैं, जो कमज़ोर वर्ग में आते हैं। इसके तहत उन लोगों को सहायता दी जाती है। आपको बताते चलें कि सरकार ने योजना के अंतर्गत अपना यह उद्देश्य बनाया है कि गरीब परिवारों को सुविधाजनक आवास उपलब्ध करवाया जाए। इस प्रकार से समाज के आर्थिक रूप से निर्बल परिवारों को सरकार एक अच्छा जीवन देना चाहती है। ठीक है, सरकार ने अपना ये लक्ष्य रखा है कि भाई जो भी कमज़ोर वर्ग से आते हैं, जो गरीब परिवार हैं, मध्यम वर्ग परिवार हैं, उनको एक सुविधाजनक आवास उपलब्ध करवाया जाए, और साथ ही इस प्रकार से समाज के आर्थिक रूप से निर्बल परिवारों को सरकार का एक अच्छा जीवन देना चाहती है। ठीक है, अब साथियों इसी के साथ आपको बता दें कि अगर भाई आप लोग PM आवास योजना में आवेदन करते हैं तो भाई आपको इसके अंतर्गत क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, क्या आपको लाभ मिलेंगे अगर आप लोग इस योजना में आवेदन करते हैं।
तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निम्नलिखित फायदे मिलते हैं। भाई क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं, तो आपको बता दें कि ऐसे लोग जो कच्चे घरों या फिर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो उन्हें पीएम आवास योजना के तहत मदद दी जाती है। सरकार विशेष तौर से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए पैसे देती है। भाई आर्थिक रूप से अगर आप कमज़ोर हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो भाई आपको पक्का मकान बनवाने के लिए सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं। कमज़ोर श्रेणी के नागरिकों के लिए अब स्वयं का घर बनाना काफ़ी आसान हो गया। जो कमज़ोर श्रेणी में आते हैं उन नागरिकों के लिए अब अपना स्वयं का घर बनाना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि हमारी सरकार उनको मदद करती है। ठीक है, आगे न्यूज़ में लिखा हुआ है कि हमारे देश के कमज़ोर और गरीब परिवारों को अब झोपड़ियों में या फिर कच्चे घरों में नहीं रहना पड़ेगा। पक्के घर के कारण गरीब लोग सामाजिक तौर पर खुद को और काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। भाई अगर आपके पास अपना खुद का पक्का घर है तो सामाजिक तौर पर भाई आप खुद को अपना ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, साथियों सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर लेते हैं कि भाई पीएम आवास योजना के लिए पात्रता शर्तें क्या क्या पात्रता रखी गई, कौन इसका आवेदन कर सकता है, इसके बारे में हम आपको बता दें। जैसा कि लिखा है कि हमारे देश में केवल ऐसे नागरिक ही पीएम आवास योजना से फ़ायदा ले सकते हैं जो निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। भाई पात्रता कौन कौन सी होनी चाहिए, आप EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के नागरिक होने चाहिए। अगर भाई आप आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिक हैं तो भाई आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, LIG वर्ग के यानी निम्न आय के वर्ग के परिवार भी इसका आवेदन कर सकते हैं। MIG यानी कि मध्यम आय वाले देश के निवासी भी इसका आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वे लोग भी इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। तो ये सब पात्रता शर्तें रखी गई थी। अब आपको बता दें भाई अगर आपको पीएम आवास योजना का फॉर्म भरना है तो आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उस पर अभी हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर साथियों आप लोग देख सकते हैं लिखा है पीएम आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज। तो भाई कौन कौन से आपको दस्तावेज चाहिए होंगे, अगर आप एक ऐसे नागरिक हैं जो पीएम आवास योजना के लिए पात्रता रखते हैं तो आवेदन देने हेतु आपके पास नीचे बताए गए सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि आप बिना किसी परेशानी के अप्लाई कर सकें। यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, इस बॉक्स में जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास इस समय होने चाहिए। इससे पहला नंबर पर भाई आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड तो मैंडेटरी होता है, आपके पास आधार कार्ड तो होना चाहिए क्योंकि आप किसी भी योजना का फॉर्म भरेंगे सबसे पहले आपका आधार कार्ड मांगा जाता है। फिर पैन कार्ड, राशन कार्ड आपका BPL राशन कार्ड होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का सारा विवरण आपका चाहिए होगा क्योंकि सारा जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। और साथ में ध्यान रखिएगा आपका जो बैंक अकाउंट है उसका KYC कंप्लीट होना चाहिए और आपका आधार नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो चाहिए होगा और मोबाइल नंबर भाई वो वाला दीजिएगा जिसमें आपका OTP वगैरह आ सके, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपका जो नंबर आधार से लिंक होगा उसी पर आपका OTP आएगा। तो इसलिए ध्यानपूर्वक इन सारी चीज़ों को एक जगह कहीं पर लिख लीजिए क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो यही सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। ठीक है, हम लोग आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं साथियों कि पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें। जब सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई हम लोग आवेदन कैसे कर सकते हैं घर बैठे, तो आपको बता दें कुछ 4-5 स्टेप मैं अभी आपको नीचे बताने वाला हूँ, तो उसी प्रकार से आपको फॉलो करना है, आप आराम से घर बैठे इसको भर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निम्नलिखित बताए गए सारे चरणों को दोहराना जरूरी है। कौन कौन से स्टेप हैं भाई, सबसे पहला तो आपको काम क्या करना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑनलाइन फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहले आपको योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है pmay.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। इस वेबसाइट पर आपको चले जाना है। अब यहाँ पर आपको अपने क्षेत्र के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी विकल्प को चुन लेना है। भाई जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको ग्रामीण क्षेत्र चुनना है, और अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको शहरी क्षेत्र सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप दूसरे पेज पर वहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आपको योजना के लिए आवेदन देने के लिए अपना आधार कार्ड का नंबर लिखकर चेक वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा जहाँ पर आपको स्वयं से संबंधित अपनी सारी जानकारी को लिख देना है। आपके सामने फॉर्म खुलकर आएगा, उसमें आपको अपनी सारी जानकारी डालनी है, अपना नाम, पता, एड्रेस वगैरह जो भी अपना है, मोबाइल नंबर, ये सब आपसे पूछा जाएगा, ये सब आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें कि जब सारी जानकारी आप भर लेंगे तो सारी जानकारी दर्ज करने के बाद फिर आपको पीएम आवास योजना हेतु मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर देना है। पहले आपसे बेसिक जानकारी मांगी जाएगी, वो जब आप फिल कर देंगे उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। डॉक्यूमेंट जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था, जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके बैठना है। सारे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सभी दस्तावेज बिल्कुल सही और अच्छी तरीके से स्कैन किए गए हों। ठीक है, अगर आपने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट स्कैन कर दिया जो काला है या फिर ब्लर आ रहा है, हल्का सा धुंधला है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे वो एकदम सही होना चाहिए, कोई भी फर्जी नहीं होना चाहिए
और अच्छी तरीके से स्कैन किए होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र जमा करके आवेदन संख्या को लिखकर सुरक्षित जगह पर रख लेना है, जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट करके कहीं पर लिख लेना है, क्योंकि उसी से आप अपना स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म कहाँ पहुँचा है, या फिर आपका लोन अभी पास हुआ है या फिर अभी लोन आपका पास नहीं हुआ है। पूरी जानकारी आपको इस आवेदन संख्या से ही मिलेगी। इस नंबर को काफ़ी संभाल के रखिएगा। और अगर आप लोग भाई ऑनलाइन अपना घर बैठे फॉर्म नहीं जमा कर पा रहे हैं तो भाई आपको क्या करना है, नज़दीकी सीएससी सेंटर पे आपको चले जाना है। ठीक है, जनसेवा केंद्र जिसको आप लोग कहते हैं, जनसेवा केंद्र पे आप जाकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं और वहाँ पर जाकर के अपना पूरा फॉर्म फिल करवा लेना है। ठीक है, पूरा फॉर्म आप वहाँ पर भर सकते हैं, जो भी आपका पैसा लगेगा उसका आप अपना चार्ज दे सकते हैं साइबर कैफ़े वाले को। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस था भाई। पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। पीएम आवास योजना के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्या उसकी पूरी पात्रता है, क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको अपने जानने वाले साथियों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि भाई वो लोग भी जान सके कि पीएम आवास योजना की क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है, कैसे इसके फॉर्म को भरना है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो साथियों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।